Hey guys, Jai Hind, welcome to Vani Academy जिसका कि मोटो है फॉर एक्सलेंस। वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ डेली न्यूज़ एनालिसिस। टुडे इज 24 जून। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जैसे कि आपको पता है पर्सनल मेंटरशिप गाइडेंस जो प्रोग्राम है दैट हैज़ बीन इनिशिएटेड बाय वानी अकेडमी, एंड आप इसमें इनरोल कर सकते हो बाय यूजिंग दिस कोड। और उसके बाद ये कोड यूज़ करने के बाद आपको ह्यूज डिस्काउंट मिलेगा, दैट इज़ ऑफ 40%। पर्सनल मेंटरशिप ये जो गाइडेंस प्रोग्राम है इसके बारे में हमने लगातार हम आपको बताते आ रहे हैं, जैसे कि प्रीलिम्स की प्रेपरेशन। और इसके रिलेटेड अगर हम बात करें प्रीलिम्स के अंदर क्या क्या आपके लिए होगा उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे यहाँ पे। प्रीलिम्स की जो रिवीजन सीरीज़ है 2021 हैज़ बीन स्टार्टेड एट वान एकेडमी विद कॉम्प्रिहेंसिव टाइम टेबल। देन स्टैटिक के MCQs आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। देन करंट अफेयर बेस्ड जो MCQs होंगे, उसके बाद आंसर राइटिंग्स के असाइनमेंट्स होंगे, PDF नोट्स होंगे फॉर रिविजन्स, माइंड मैप्स होंगे, नोट्स होंगे, ताकि आप लगातार माइक्रो नोट्स के ज़रिए या माइंड मैप्स के ज़रिए रिवाइज कर पाओ। वीकली टेस्ट होंगे, लाइव ऑडियो वीडियो इंटरेक्टिव सेशंस होंगे, और ताकि आपका जो रिवीजन है या आपका कोई भी डाउट है या क्वेरी है वो आप वहाँ से कंफर्म कर सको, और आप उसका जो रिस्पांस है आपको मिल सके। उसके अलावा ये जो पूरा कोर्स है इसके अंदर आपको असाइनमेंट्स दी जाती हैं, होमवर्क दी जाता है, ताकि आपको एक कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट बना के दिया जाए। और उसके अलावा अगर बात करें तो लाइव क्लास या ऑडियो वीडियो मोड के ज़रिए आपको वहाँ पे जो भी आपके डाउट्स होते हैं या जो भी आपके सेशंस होते हैं, वो जैसे हर वीक काउंसलिंग सेशंस रहते हैं, ताकि आप जो भी आपके डाउट है या क्वेरीज हैं वो आप या ग्रुप डिस्कशंस हैं जो भी, वो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सको। देन मैं जैसे आपको पहले ही बताया कि डिस्काउंट है और 40% यू विल गेट ओनली इफ़ यू यूज़ दिस कोड VMDNA। तो आप जल्दी से फॉर्म जो है आप भर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपके लिए फॉर्म का लिंक है वहाँ पे, और उसके अलावा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है यहाँ पे, तो आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके आप पूछ सकते हो। इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस न्यूज़ इज़ अबाउट वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट जो है फाइनल चैम्पियनशिप जो है, वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप जो है फाइनल, उसमें न्यूजीलैंड जो है इंडिया हैज़ लॉस्ट दिस मैच, एंड न्यूजीलैंड बीट्स इंडिया बाय 8 विकेट्स टू विन वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप टाइटल। For Virat Kohli, this is a third failure in big ICC events after 2017 Champions Trophy and 2019 World Cup। तो चलिए इसके बाद जो न्यूज़ है दैट इज़ ईडी ट्रांसफर्स एसेट्स ऑफ विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी वर्थ 8,441.50 करोड़ टू बैंक्स। विजय माल्या जो किंगफिशर के ऑनर थे, उसके अलावा नीरव मोदी की बात करें एंड मेहुल चौकसी जो कि आपस में अंकल और नेफ्यू का इनका रिलेशन है, और ये दोनों डायमंड मर्चेंट्स हैं। और विजय माल्या की अगर बात करें तो ये अभी फ़िलहाल प्रोसीजर के अंदर हैं, एक लीगल प्रोसीजर के अंदर हैं कि इनको एक्सट्रीट करके इंडिया लेके आना है। और उसके अलावा नीरव मोदी और मेहुल चौकसी, आपको पता है कि मेहुल चौकसी जो थे रिसेंटली, इनका ये काफ़ी न्यूज़ के अंदर थे इनके बारे में, और किस तरह से एंटीगुआ और बारबुडा में जाके इसने 2018 के अंदर वहाँ पे सिटीजनशिप ले ली थी वहाँ की। और उसके बाद रिसेंटली दोबारा से जब सर्च ऑपरेशन हुआ, उसके बाद वहाँ से मिसिंग हुआ डोमिनिशिया के अंदर ये चले गए वहाँ से, और वहाँ से इनको वहाँ से इनको हिरासत के अंदर लिया गया, और दोबारा से यहाँ से इंडिया से यहाँ से एक प्राइवेट जेट भेजा गया ताकि प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ, ताकि इनको वापस लेके आया जाए। और इनके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, और ये इतनी रकम जो है ईडी ने ट्रांसफ़र की है जो जितने भी असेट्स हैं इन तीनों के। और ये जो असेट्स जो हैं सीज हुए थे बाय द एजेंसी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा एज अ पार्ट ऑफ प्रोब जांच के पार्ट के अंदर, ये जो असेट्स हैं बैंक को अभी ट्रांसफ़र किए गए हैं, एंड दिस इज़ वेरी स्मॉल अमाउंट, 8,400
बिकॉज यू नो दैट अकेले अगर हम बात करें मेहुल चौकसी की, तो उन्होंने 13 to 14,000 करोड़ का जो फ्रॉड किया है पंजाब नेशनल बैंक के साथ, और ये विजय माल्या और नीरव मोदी, और इन दोनों का जो अमाउंट है, लोन अमाउंट, उसको मिला के अगर हम बात करें तो वो काफ़ी ह्यूज अमाउंट बन जाता है। डोभाल जो कि इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उसके बाद पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं, उन्होंने एग्री किया है टू कोऑपरेट इन SCO फाइट अगेंस्ट टेररिज्म के खिलाफ। जो SCO की फाइट है उसमें डोभाल जो कि इंडिया के हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, और पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, वो उन्होंने एग्री किया है SCO के अंदर कोऑपरेट करने के लिए। चलिए SCO की आपको फुल फॉर्म बतानी है कि SCO की फुल फॉर्म क्या है, वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर, पब्लिक कमेंट्स के अंदर बताना है। India and Pakistan have been holding back channel talks for last few months, with Doval leading the Indian initiative with Pakistan's civilian military leadership. ये आप पिक्चर के अंदर देख सकते हो, अजीत डोभाल जो सेकंड है लेफ्ट से, एंड मोइद यूसुफ थर्ड फ्रॉम राइट, एंड विद अदर सिक्योरिटी चीफ्स इन दुशानबे, सोर्स है इंडियन एम्बेसी ट्विटर। देन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हैं अजीत डोभाल एंड पाकिस्तान काउंटर पार्ट मोइद यूसुफ जॉइंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मेंबर कंट्रीज इन दुशानबे, where they agreed to cooperate in the joint fight against the threats of international terrorism, extremism, separatism, then religious radicalism. A statement issued by host Tajikistan stated Wednesday. The official statement issued in Tajikistan said special attention was given to the current military and political situation in Afghanistan and the risk of escalation. It said the national security advisors met Tajikistan's president Imo Mali Rahmon. This was the 16th meeting of the secretaries of the Security Councils of Shanghai Cooperation Organization. Then President Rahmon said Tajikistan, as a current SCO chairman, attaches great importance to the meeting of the NSA's cooperation in the joint fight against the threats of international terrorism, extremism, separatism, then religious radicalism. The risks of increasing transnational organized crime, including arms and drug trafficking, were discussed at the meeting, the statement said. The regional anti-terrorist structure जो है SCO का, शंघाई कॉरपोरेशन जो है, it said can play an important role in ensuring regional security and strengthening ties between member states in combating threats and challenges of the modern world. The meeting also discussed cooperation between member states in ensuring reliable information security, the joint fight against cybercrime, and the issues of biological security and food security in the context of the coronavirus pandemic, the statement said. Besides Doval and Yusuf, the meeting was attended by the Asset Isekshov of the Kazakhstan, then Merit Imanikilov of the Kyrgyzstan Republic, then Nikolai Patrushev of Russia, then Nasrullo Mahmoud Zoda of Tajikistan, then Babur Usmanov of Uzbekistan, and RATS director जो हैं यहाँ पे युमा खान गियोसोव. There were no representative from China. China से कोई नहीं थे, according to the Tajikistan statement, nor was he seen in the group photo with Rahmon. Then, according to the Russian news agency TAS, the Russian Security Council said Patrushev and Doval discussed in detail further plans of Russia-India interaction. International relations के अंदर ये एक नई कड़ी जुड़ी है, इंडिया रशिया इंटरेक्शन इन द सिक्योरिटी स्फीयर. देन अगर हम बात करें तो कोऑपरेशन अमंग द सिक्योरिटी एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज. The two NSAs had met on Tuesday and had exchanged opinions on the situation in Afghanistan and Asia Pacific region, it said. While there were no word about a possible meeting between Doval and Yusuf, the fact that the two shared the table was a significant development in the wake of the fluid situation in Afghanistan and the fragile LOC peace between India and Pakistan that has been holding for the last 4 months. और इसकी ये जो अब पाकिस्तान ने अभी थोड़ा कोऑपरेट करने के लिए माइट भी इस वजह से सोचा होगा, क्योंकि अभी आपको पता है कि रिसेंटली जैसे कल का न्यूज़ था द इंडियन एक्सप्रेस का कि पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, और पाकिस्तान ने मना कर दिया था कि यूएसए के जो ट्रूप्स हैं या यूएसए के जो बेसिस हैं, मिलिट्री बेसिस, उन्हें होस्ट करने के लिए पाकिस्तान में से.
ये इसलिए हुआ क्योंकि जैसे आपको पता है कि अफ़गानिस्तान में अभी तालिबान जो है दोबारा से जब डील हुई जब डील हुई थी तो तालिबान और यूएसए के बीच में, और जब ट्रम्प के टाइम पे और डोनाल्ड ट्रम्प के टाइम पे, और दोबारा से जब 2021 के अंदर जो बाइडेन जो इलेक्ट हुए, उन्होंने पहले तो ही वॉज बिट कंफ्यूज दैट वहाँ से ट्रूप्स को हटाएं जैसे डोनाल्ड ट्रम्प ने डील किया था तालिबान और अफगानिस्तान के साथ, या ना हटाएं। और अफगानिस्तान को तो चलो इसके बीच में रखा ही नहीं गया ज़्यादा, और इन्वॉल्व ही नहीं किया गया। एंड उसके बाद वहाँ से जब ट्रूप्स अभी लास्ट ईयर जो था मई 2021 का जो ये टाइम था, तब तक उनको वहाँ से निकालने थे अपने ट्रूप्स, लेकिन ये जो डेडलाइन था, लेकिन इससे थोड़ा अभी टाइम लग गया ज़्यादा। जैसे कि जो बाइडन ने कहा था कि ही वॉज बिट कंफ्यूज दैट क्या किया जाए, क्योंकि अगर एकदम से ट्रूप्स वहाँ से निकाल लेते हैं तो अफगानिस्तान वहाँ से अफगानिस्तान के अंदर फिर पहले के जैसे सिविल वॉर वाली कंडीशंस हो सकती हैं। और पाकिस्तान ने जैसे कि अभी उसके ऊपर एफएटीएफ का प्रेशर भी है, और विद इन फ्यू कमिंग डेज एफएटीएफ की अनाउंसमेंट भी है, या उनका वो अपना डिसीजन भी देंगे कि क्या इसे ग्रे लिस्ट के अंदर रखना चाहिए या इसे ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए या इसे ग्रे लिस्ट से भी आउट करना चाहिए। ये डिसीजन अभी एफएटीएफ लेगा, और इसीलिए पाकिस्तान ने शायद ये डिसीजन लिया हो कि यूएसए के जो मिलिट्री बेसिस हैं वो वहाँ पे नहीं रखेगा, क्योंकि अगर वहाँ पे वो मिलिट्री बेसिस रखता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट में रहेगा देन यूएसए अगेन, क्योंकि अफगानिस्तान से अपने ट्रूप्स जैसे यूएसए ने हटा लिए हैं, तो पाकिस्तान के अंदर अगर मिलिट्री बेसिस होते हैं इसके, तो उससे क्या होगा कि पाकिस्तान के ऊपर टेररिस्ट अटैक हो सकते हैं, या तालिबान जो है पाकिस्तान के ऊपर अटैक्स यहाँ पे करवा सकता है। इस वजह से वहाँ पे पाकिस्तान ने ये चीज़ के लिए शायद मना किया हो। Then India and Pakistan have been holding back channel talks for the last few months, with Doval leading the Indian initiative with Pakistan's civil military leadership. He was said to have met Yusuf and ISI Chief Lieutenant General Faiz Hamid in a third party, and also kept communication channels open with Pakistan Army Chief General Umar Javed Bajwa. Then this news has been taken from the Down to Earth जो magazine है। Solar irrigation can transform Indian agriculture, enhance livelihoods of small to marginal farmers. A large part of Indian workforce, nearly 40% depends on agriculture, जैसे कि हम सबको पता है, लेकिन जीडीपी के अंदर बहुत ही कम कंट्रीब्यूट कर पाते हैं ये this sector. But cultivable land is limited and the water table is dropping, which makes irrigation important. चेन्नई का इश्यू तो आपको पता है कि किस तरह से वहाँ से वाटर डिप्लीट हुआ या ग्राउंड वाटर नीचे गया, और बाहर से ट्रेन्स के ज़रिए पानी वहाँ तक पहुँचाया गया। इस तरह की स्कार्सिटी थी वहाँ पे वाटर की, आपको पता ही है। बट कल्टिवेबल लैंड इज लिमिट। अच्छा, next, changing rainfall pattern have added to farmers' voice. It is thus critical to look into ways to enhance agricultural production by increasing cropping intensity and employing effective irrigation techniques. For the first time in several years, farmers can have control over water and electricity supply through solar water pumps. The new technology may also help improve groundwater management. प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, ये जो प्रोजेक्ट है पीएम कुसुम जो योजना है, ये प्रोजेक्ट इंटेंड्स टू गिव फार्मर्स ग्रेटर फाइनेंशियल सिक्योरिटी एज वेल एज मोर सस्टेनेबल वाटर एक्सेस by generating solar electricity on their farms. By 2022, the goal is to add 30.8 gigawatts of solar capacity, including roughly 2 million off-grid pumps. This initiative would help the Government of India achieve the second Sustainable Development Goal mandated by the United Nations, that aims to double agricultural productivity and provide adequate wages by 2030. और यहाँ पे सेकेंड जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है mandated by the United Nations, that aims to double the agricultural productivity, उसके अंदर काफ़ी हेल्प करेगा इंडिया को ये गोल अचीव करने के लिए। नेक्स्ट जो इसका कंटिन्यू हम करेंगे, एक्सपेंडेड स्कोप ऑफ पीएम कुसुम। The central government's goal of over 2 million solar power off-grid irrigation pumps by 2022 is progressing poorly, according to a recent report by the Institute of Energy Economics and Financial Analysis.
सोलर वाटर जो पंप है adoption was a far slower than anticipated despite sustainable economic benefits. Only 8900 solar watt pumps जो थे were installed within the first year after the launch of the scheme in 2019. According to the Union Ministry of New and Renewable Energy Sources, the project scope was broadened to enable significantly larger solar power generation in the agrarian sector based on the outcomes of the first year of the implementation. मेजर इंप्रूवमेंट्स क्या हुई हैं इसके अंदर? सबसे पहले स्टेट्स में परमिट टेक्नो कमर्शियली फिजिबल सोलर इंस्टॉलेशंस फॉर द कैपेसिटी ऑफ लेस देन 500 किलोवाट्स. दीज मे बी इरेक्टेड ऑन ग्रेजिंग मार्शी एंड बैरन और फैलो लैंड. ये आप ह्यूमन जोग्राफी वाले कंसेप्ट के अंदर ये फैलो लैंड जो है या करंट फैलो लैंड है इसके बारे में पढ़ते हो. द सोलर पावर प्लांट मस्ट बी कमीशनड बाय द सिलेक्टेड रिन्यूएबल पावर जनरेटेड विद इन 12 months of receiving the letter of award under the central financial assistance program water under user associations, then farmer producer organizations, primary agriculture credit societies will help to able to install and use SWPs of the 7.5 horsepower or more and a capacity of up to 5 horsepower for each individual in the group. Universal solar pump जो collector है, don't confuse it with the UPSC and USPC है ये Universal Solar Pump Controller to power the water pump and other electrical devices such as cold storage, battery charging and weight mill. Then farmers can sell any surplus power generated to distribution companies on a predetermined tariff set by the state or state electricity regulatory commission जो है. Green irrigation trajectory. For decades, power supply for agriculture has been erratic and often available during the night time. By 2030, the shift to SWPs and grid-connected solar power plants will enable 40-50 gigawatt agricultural load to be shifted from night to day, aiding farmers with reliable daytime electricity. Distribution companies can save on capital cost by providing farmer cooperative only one main connection. The technology will enable elimination of agricultural then power subsidies. The solar pumps can provide a steadfast secondary source of income for farmers by selling surplus power to the discoms. Then farmers will also be motivated to use less power for agricultural, integrating small and marginal farmers. In India, the agriculture sector is principal source of income for about 41% of the workforce, according to 2020 World Bank report. SWP allocation targets thus must be established for small and marginal farmers. Several SWP of different specifications should be made available based on farmer requirements. Small farmers should be enabled to obtain additional जो solar pumps हैं at a subsidized cost for upgrades to higher capacity pumps if water table drops. अगर water table drop होता है तो उन्हें और भी सब्सिडी के ऊपर वहाँ पे प्रोवाइड किया जाए. Latest Internet of Things technology should be used to improve grid irrigation and consumption. This scheme should support only those state governments that are willing to incorporate adequate surveillance and control mechanism to curb groundwater extraction. Stringent regulatory requirements to guarantee effective DISCOM operations like frequent reporting on installations, operations, evacuation, invoicing and payment to farmers. There should be focus on state level conversion of allied policies on single online window with access to farmers and suppliers. Then integration of SWPs with drip irrigation and sprinklers. ड्रिप इरिगेशन आपको बताना है कि ये वाली जो टेक्निक है ड्रिप इरिगेशन की, ये हमने किस कंट्री से ये हमने लिया है ये टेक्निक, ये आपको बताना है. देन स्प्रिंकलर शुड बी प्रमोटेड टू सेव वाटर एंड कमेंट बॉक्स के अंदर अभी आपको बताना है सर्च करके, अगर आपको पता है वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं पता तो उस कंट्री के साथ हमारे काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं डिफेंस में भी, एग्रीकल्चर में भी. तो चलिए मैं आपको हिंट दे देता हूँ, दैट इज़ अ मिडल ईस्ट कंट्री या आप एशिया के अंदर ही है वो कंट्री, और उसके बारे में आपको बताना है. or electricity and ensure improved crop yield per additional drop of water. Farmers should be trained to better utilize contemporary farming technology. Building trust among farmers by demonstrating SWP operating facilities is important. Turnaround time for suppliers should be fixed to ensure quick resolution of SWP technical issue. Those failing to adhere to the time frame may be penalized. Then farm power tariffs and time
constraints on electricity supply should be progressively increased to promote solarization of agricultural feeders. Then PM pays homage to Shri Jagannath Rao Joshi ji on his 101st birth anniversary. The Prime Minister Shri Narendra Modi has paid homage to Shri Jagannath Rao Joshi ji, senior leader of Bharatiya Jan Sangh and Bharatiya Janata Party, on his 101st birth anniversary. Tweet के अंदर the Prime Minister said, I pay homage to Shri Jagannath Rao Joshi ji on his 101st birth anniversary. Jagannath Rao ji was a remarkable organizer and tirelessly worked among people. His role in strengthening the Jan Sangh and BJP is widely known. He was also an outstanding scholar and intellectual. ये जो सिलेबस का पोर्शन है GS1 और GS2 का और प्रीलिम्स का, ये ऑन डिमांड हम डिस्कस कर रहे हैं. चलिए, आपको इसे ध्यान से सुनना है ताकि आप इससे रिलेट कर पाओ. और ये हम एक तरह से, जैसे आज हमने डिस्कस की न्यूज़ काफ़ी सारी, उसके अंदर देखेंगे कहाँ कहाँ पे ये न्यूज़ जो हैं ये हम इसके अंडर आते हैं, किस सिलेबस के पोर्शन के अंडर आती हैं. GS1 की अगर हम बात करें तो इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड और सोसाइटी, 4 पार्ट्स हैं इसके अंदर. उसके बाद इंडियन जो टॉपिक बाय टॉपिक हम रीड करते हैं यहाँ से. इंडियन कल्चर विल कवर द सैलेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स. देन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडल ऑफ 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट. उसके अंदर सिग्निफिकेंट इवेंट्स हैं, पर्सनैलिटीज़ हैं और इशूज़. फ्रीडम स्ट्रगल, इट्स वेरियस स्टेजेस and important contributors or contributions from different parts of the country. Then post independence consolidation and reorganization within the country. Then history of the world will include events from the 18th century such as the industrial revolution. Then अगर हम बात करें तो redrawal of world wars है, redrawal of national boundaries है. Then colonization है, decolonization है, means 1 second, then 3rd, then 4th, 5th and then 6th. 6 की आगे कैटेगरीज हैं, मतलब 6 पार्ट्स हैं इसके, 6 की कैटेगरीज हैं आगे. पॉलिटिकल फिलोसफीज लाइक कम्युनलिज्म के साथ इसे आप मत कंफ्यूज कीजिएगा. ये दैट दिस इज कम्युनिज्म जैसे कि कुछ कंट्रीज हैं, जैसे चाइना है, कम्युनिस्ट पार्टी है वहाँ पे, तो ये कंट्री इस फिलॉसफी को जो है फॉलो करती है या ये अपनाती है. देन कैपिटलिज्म अगर बात करें तो वेस्टर्न कंट्रीज जैसे कि USA है. देन सोशलिज्म की बात करें तो जैसे कि रशिया है. देयर फॉर्म्स एंड इफेक्ट ऑन द सोसाइटी. देन सैलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, diversity of India. Then role of women and women's organization, population and associated issues, poverty and developmental issues, urbanization, their problems and their remedies. Effects of globalization on Indian society. Then social empowerment, communalism. Then this is communalism, this is communism. Social empowerment है, then communalism है, regionalism and secularism है. Then salient features of world's physical geography, distribution of key natural resources across the world, including South Asia and Indian subcontinent, and factors responsible for location of primary, secondary, and tertiary sector industries in various parts of the world, including India. Then important geophysical phenomena such as earthquakes, then tsunami, then volcanic activity, then उसके बाद अगर हम बात करें तो साइक्लोन एट्सेट्रा. Geographical features and the location. Then changes in critical geographical features including water bodies and ice caps. Then in flora and fauna and their effects and the effects of such changes. Then GS3 की अगर GS2 की अगर हम बात करें पेपर 3 की, and governance, constitution, polity, social justice and international relations, first, then second, then third, then fourth and 5 टॉपिक्स हैं इसके अंदर जिन्हें सब डिवाइड आगे किया गया है पॉइंट्स के अंदर. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम पढ़ते हैं हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स एंड एवोल्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, एवोल्यूशन, फीचर्स, देन अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट इवेंट्स, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर. हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स एंड देन एवोल्यूशन है, फीचर्स हैं, अमेंडमेंट्स हैं, देन सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर है. Then functions and responsibilities of union and states, issues and challenges pertaining to the federal structure, and devolution of powers and finances up to the local levels and challenges therein, separation of powers between various organs and dispute redressal mechanisms and institutions, comparison of Indian constitutional scheme with that of other countries, parliament and state legislatures, structure, functioning, conduct of business, powers and privileges and issues arising out of these, structure, organization and functioning of the executive and the judiciary.
ministries and the departments of the government, pressure groups and formal and informal associations and their role in polity, then salient features of representations of people act, appointment to various constitutional posts, powers, functions and responsibilities of various constitutional bodies, then statutory, regulatory and various quasi judicial bodies, then government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation, development process and development industry, and role of NGO, SSGs, various groups and associations, donors, charities, institutions, and other stakeholders, welfare schemes जो हैं for vulnerable sections of the population by center and states, and the performance of these schemes, then mechanism, laws, institutions, and bodies constituted for the protection and betterment of these vulnerable sections. Then issues relating to the development and management किसकी of social sector service और social sector या services की relating to health, education and human resource, HRD जिसे बोलते हैं, HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है, हेल्थ का है, एजुकेशन का है एंड ह्यूमन रिसोर्सेज का. इश्यूज आर रिलेटिंग टू पॉवर्टी एंड हंगर, then important aspects of governance, transparency, accountability, e-governance, applications, model, successes, limitations and potential, citizen charters, transparency, accountability, institutional and other measures, then role of civil services in democracy, India and its neighborhood relations. These topics come in governance part, and this India and its neighborhood relations, this is of international relations part, then bilateral, regional and global groupings and agreements involving India and affecting India's interest, then effect of policies and politics developed of developed and developing countries such as other countries जो हैं, China है, then Japan है, then countries on India's interest, Indian diaspora, important international institutions, agencies, their fora and structure and mandate. देन प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो दो पेपर्स होते हैं इसके अंदर, जीएस के एंड जीएस, उसके अलावा सी सेट के. देन पेपर 1 के अंदर करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, देन हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड इंटरनेशनल मूवमेंट, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड वर्ल्ड, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटिकल सिस्टम है, पंचायती राज है, पब्लिक पॉलिसी है, राइट्स इश्यूज है. देन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, देन इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, देन सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स एक्सेट्रा. Then general issues on environmental ecology, biodiversity and climate change that do not require subject specialization. And उसके बाद comprehension है, then interpersonal skills including communication skills, logical reasoning, analytical ability, and decision making, problem solving, then general mental ability, basic numeracy and data interpretation. और ये 10th लेवल तक का रहता है मैथ्स. एंड उसके बाद अगर हम बात करें, ये न्यूज़ हमने कल भी डिस्कस किया था, एंड टुडे इज 24th of June एंड पीएम टू इंटरेक्ट विद पार्टिसिपेंट्स ऑफ टॉयकथन 2021, इसके बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था. टॉयज़ बनते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन इसके इवेंट्स होंगे, और 22 से ये स्टार्ट हुआ है, 22 से लेकर 24 तक आज रहेगा. और आज जो है पीएम इसे इंटरेक्ट करेंगे उनके जो पार्टिसिपेंट्स हैं, और इतने आइडियाज़ जो हैं 1567 आइडियाज़ टोटल जो पार्टिसिपेंट्स थे उनके सारे मिला के 17,000 के आसपास आइडियाज़ थे, जिसमें से 1567 आइडियाज़ जो हैं उन्हें शॉर्ट लिस्ट किया गया है फॉर द 3 days ऑनलाइन टैकथॉन ग्रैंड फिनाले जो है. और इसके बारे में और भी आप यहाँ पे देख सकते हो. और जो हमने जनवरी 2021 के अंदर जैन के करंट अफेयर्स किए थे जनवरी के, उसके अंदर भी हमने इसके बारे में बात किया है. तो इस तरह से जो चीज़ें हैं ये आ सकती हैं आपके एग्ज़ाम्स के अंदर, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए. पर्सनल मेंटरशिप जो गाइडेंस प्रोग्राम है उसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, और दिस न्यूज़ हैज़ आल्सो बीन डिस्कस्ड बिफोर. जो प्रीलिम्स की रिवीजन सीरीज़ है 2021 के लिए, दैट हैज़ बीन स्टार्टेड एंड विद कॉम्प्रिहेंसिव टाइम टेबल हैज़ MCQs डिस्कस किए जाएंगे, देन आंसर राइटिंग के सेशंस रहेंगे, देन PDF नोट्स जो रहेंगे, माइक्रो नोट्स रहेंगे, माइंड मैप्स रहेंगे, वीकली टेस्ट रहेंगे, ताकि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओ. अगर आपने एनरोल नहीं किया तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक है, तो वहाँ पे जाके आप एनरोल कर सकते हो. उसके अलावा आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हो, विद इन 24 hours you will get the reply, or you will get the conclusion for your, or you will get the resolve to your problem or your doubt or your query. पर्सनल मेंटरशिप गाइडेंस प्रोग्राम है, इसके अंदर आपको
VMDNA अगर आप यूज़ करते हो कोड VMDNA, यानी कि VMDNA की जो फैमिली है, अगर आप DNA डेली न्यूज़ एनालिसिस जो कि मॉर्निंग के अंदर आता है, अगर आप ये देखते हो हर रोज़, और VMDNA के अगर आप मेंबर हो तो आप ये कोड यूज़ कर सकते हो, और बाकी भी अगर आपके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स हैं तो वो भी ये कोड यूज़ कर सकते हैं VMDNA, एंड यू विल गेट अ ह्यूज डिस्काउंट ऑफ 40%, जिसके बाद आपको जो 10,000 का प्राइस है उसके बाद ये प्राइस जो है दैट रिमेन्स टू 6,000। एंड अदर बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं, अगर आप अदर बैचेस के लिए भी डिमांड करना चाहते हो, अगर आपके नॉन में है कोई, तो आप उन्हें बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, हैव अ नाइस डे।